एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये समय लॉकडाउन का चल रहा है। कोरोना संकट ने हम सभी को लॉकडाउन के बीच लाकर रख दिया है। ऐसे में हमारा मन हुआ कि हम सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप तक एक सकारात्मक विचार पहुंचाएं, एक ऐसे व्यक्तित्व को आप तक पहुंचाएं जिसने अपने जीवन में संघर्षों से होते हुए एक ऊंचाइयों को, शिखर को प्राप्त किया है। सतमोला कवियों की चौपाल की प्रस्तुति हम लेकर आपके बीच हाजिर हैं और सतमोला से सतमोला कवियों की चौपाल तक का सफ़र आज हम आपको दिखाएंगे। जिस शख्सियत से हम परिचय कराने जा रहे हैं, आइए एक छोटी सी झलक हम छोटे हुआ करते तो एक
हमारी ज़ुबान पर एक गुनगुनाती थी छोटी छोटी पंक्तियाँ कि क्या नाम था, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत का नाम लेने जा रही हूँ। हमारे बीच हैं सतमौला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल मित्तल जी। अनिल मित्तल जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। सतमौला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व आज कोरोना की चपेट में है, तो सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें आपको इससे लड़ने की ताकत दे और हम सब मिल के इस पर जीत हासिल कर सकें। सर, मैं आपसे सवाल जवाब करने से पहले एक उदाहरण के तौर पर अपने दर्शकों को समझाना चाहती हूँ। जैसा कि अगर एक छोटे से पौधे को हम घर में रखते हैं, केवल सौंदर्य का एक नमूना बनकर वो पौधा रह जाता है, उसकी बहुत केयर करनी पड़ जाती है और रोज़ उसकी साफ़ सफाई अलग से होती है। लेकिन जब वही एक छोटा सा पौधा हमारे आंगन में लगता है तो उसकी केवल कुछ ज़्यादा हम केयर नहीं करते हैं, निरंतर पानी देते हैं और केवल उससे प्रेम करते हैं, तो वही पौधा तूफ़ानों को झेलते हुए, हवाओं को झेलते हुए, न जाने कितनी परेशानियों को, संघर्षों को झेलते हुए एक बहुत बड़ा रूप लेकर के हमारे आंगन में फैल जाता है और आगे हमें सुखद और भरपूर आनंद देता है। तो बस यहीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। अनिल मित्तल जी से मैं उनके प्रारंभिक जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वह मैं चाहती हूँ कि आप उसका जिक्र करें और हमारे दर्शकों तक वो कठिनाइयों के बारे में आप कुछ बातें शेयर करें। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरे मांगने में कोई कमी रह गई हो तो अलग बात है, लेकिन उसे मुझे देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा जन्म 2 जून 1964 पुरानी दिल्ली किनारी बाज़ार में एक 40 गज के किराए के मकान में हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय शिवशंकर मित्तल जी और माताजी स्वर्गीय गायत्री देवी जी मुझे बचपन में बताती थी कि कैसे मेरे जन्म के समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे पालन पोषण के लिए भी उन्हें पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ी। मेरे दादाजी चूरन की गोली शौकिया तौर पे हाजमे के लिए बनाते थे और लोगों को बांटते थे। तो मेरे पिताजी ने इस शौकिया काम को अपने बिजनेस के रूप में, छोटे से व्यवसाय के रूप में लिया और उसकी शुरुआत करी। तो हमें बचपन में बहुत मेहनत करनी पड़ी इस काम के लिए। अनिल जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी होती है वो पिताजी जो व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें बहुत कम रुचि रखती है, वो एक नई दिशा को खोजती है। लेकिन आपने पिताजी के शुरू किए हुए ही मार्ग पे ही चलना पसंद किया, उनके व्यवसाय से ही जुड़ना पसंद किया। तो मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आप सतमौला कंपनी से कब जुड़े और किस तरह आपकी रुचि बनी कि नहीं, मुझे मेहनत करके और मैं चाहता हूं कि जो मेरे पिताजी ने जिस चीज़ को खड़ा किया है, जिस मुकाम को हासिल किया है, मैं उस मुकाम को और ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। आपने किस तरह अपना मन बनाया? जैसे मैंने आपको बताया कि जब मुझे पता लगा कि जब मेरे जन्म के समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उस समय मेरे के अंदर जुनून पैदा हो गया था कि यार मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। और जैसा आपने पूछा कि मैं इस व्यवसाय से कब से जुड़ा, लोग मेरे से पूछते हैं, लेकिन मुझे सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस व्यवसाय से कब से जुड़ा। मैंने जब से होश संभाला तो पढ़ाई के साथ साथ अपने काम करता रहा और मेरे पिताजी मेरे को इसकी गोली बनाने से लेके गोली बेचने तक सभी चीज़ों में मेरे को ट्रेंड करते रहे। मेरे लिए पढ़ाई से पहले मेरा काम था। स्कूल जाने से पहले हमारा कोई अपना काम पूरे करने होते थे, इस काम अपने जो घर के काम होते थे उसमें हम काम करते थे। उसके बाद हमारे सेकेंडरी पढ़ाई होती थी। अच्छा अनिल मित्तल जी, मेरे मन से भी सवाल उठ रहा है और मेरे ही मन से नहीं, मेरे काफ़ी परिचित जो हैं वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि आपका अनिल मित्तल जी से परिचय है, कभी आप उनसे मिलें तो इस चीज़ का जिक्र करें कि जो आपके प्रोडक्ट है, सतमौला के जो प्रोडक्ट है उसमें एक घोड़े के ऊपर एक बबुआ बैठा होता है, तो वो क्या है, मतलब उसके पीछे की क्या कहानी है? तो ज़रा उस पर आप नज़र डालें तो हमारे दर्शकों को आनंद आएगा। ज़रूर। इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे आप जानते हो कंपनी का नाम है SSG फार्मा। तो SSG का फुल फॉर्म है शिव शंकर घोड़े वाला। तो उसके पीछे कितनी रोचक कहानी है कि आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे। जब मेरे पिताजी का जन्म भी नहीं हुआ था
तो मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मगन लाल जी, उनको सपने में आया कि उनके एक लड़का होगा और वो एक घोड़े पे बैठा हुआ है। तो उनको पैदा होने से पहले ही सन 1940 में मेरे दादाजी श्री मगन लाल जी ने ये नाम रजिस्टर कराया शिव शंकर घोड़े वाला, और एक लकड़ी का मतलब घोड़ा बनाया, उस पर एक बबुआ बनाया, और उसको उसी समय से उसकी नींव रख दी थी कि शिव शंकर मेरा बेटा होगा तो शिव शंकर घोड़े वाला के नाम से काम करेगा। और इस घोड़ा बनाया और उस पर एक बबुए को बिठाया, और उस परंपरा को आज तक हम चला रहे हैं। तो SHG को मतलब हो गया शिव शंकर घोड़े वाला। मेरे पिताजी का नाम शिव शंकर है, और वही ट्रेडमार्क हमारे हर जगह लगा होता है। एक घोड़ा होता है, उस पर बबुआ बैठा है, वो मेरे पिताजी हैं, और वो असलियत में बैठे हुए हैं, उन्हीं की फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये बात जान करके सच में ऐसा लग रहा है, न जाने कितने वर्षों पुराना मन में एक बुलबुला उठता था बार बार ये सवाल लेकर के, ये क्या है, ये घोड़े और बबुआ की कहानी क्या है। आज इस सवाल का जो उत्तर पाकर जो संतुष्टि मिली है ना सर, यकीन मानिए अब मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसके पीछे की कहानी क्या है, और दर्शकों को सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर मुझे एक बहुत हंसी वाली बात आ रही है याद, कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मी से पापा से हम 1 रुपये लिया करते थे, और दुकान पर जाकर के सबसे पहले हम मांगा करते थे कि सतमोला की वो गोली है, पाचन गोली, आप मुझे वो दे दो। हमारे बस्ते में, हमारे बैग में अक्सर वो गोलियां पाई जाती थी, लेकिन उसका साथ अभी तक भी नहीं छूटा है सर। मैं आपको बताऊं, आज सतमोला गोली बैग में हमारे नहीं पाई जाती, कोई बात नहीं, लेकिन अब नमकीन, भुजिया, ये स्वाद हमारी ज़ुबान पर ऐसे आ गए हैं कि हमेशा ही मेरे पर्स में या मेरी गाड़ी में सतमोला के कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर रहते हैं, और बड़ा आनंद आता है मुझे उनको, जब मैं सफ़र में उसका आनंद स्वाद लेती हूँ तो मुझे सच में बहुत मज़ा आता है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी सर कि जो सतमोला जो पाचन गोली है, जो शुरुआत में आप पाचन गोली सतमोला लेकर के आए, लेकिन आज वर्तमान में नमकीन, भुजिया, मिठाइयाँ, कई प्रोडक्ट मैंने सुने हैं, तो आप ज़रा विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों कि आपके और क्या उत्पाद हैं सतमोला के। जी, मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में हमने तो उसको बहुत एक छोटे से रूप में काम स्टार्ट किया था शिव शंकर घोड़े वाले के नाम से, और सन 1985 के करीब हमने सतमोला के नाम से मार्केट में गोली उतारी। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। तो आज पूरे, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे भारतवर्ष में, बल्कि विदेशों में भी एक सतमोला अपनी पहचान बना चुका है। और अब आज सतमोला सिर्फ डाइजेस्टिव टैबलेट नहीं, नमकीन, स्वीट्स, माउथ फ्रेशनर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पापड़ और भी कई तरह के उत्पाद मार्केट में हम हैं हमारे, और आने वाले टाइम में हम बहुत से प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, ला रहे हैं हम। आप मुझे ज़रूर जानते होंगे, मेरा नाम रजनी अवनी है, और मैं कविता के क्षेत्र से आती हूँ, कविता लिखती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो क्रम आगे बढ़ाते हुए लेके जाना चाह रही हूँ। तल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको कविताओं में कुछ गहरी रुचि है? इस पर आप ज़रा जिक्र रखिए। अगर आप कविताओं से रुचि रखते हैं तो सतमोला से, सतमोला कवियों की चौपाल का जो संबंध है, जो जुड़ना है, उस पर ज़रा आप प्रकाश डालिए कि ये किस तरह से आपको लगा कि मुझे सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़ना चाहिए। जी, सतमोला कवियों की चौपाल की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बात है 2004 की। 2004 में श्री परवीन आर्य जी और गिरजेश जी मेरे पास आए और बोले, अनिल जी, हम लोग एक चाहते हैं कि एक कवियों का प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें हम नए उभरते हुए कवियों को मौका देना चाहते हैं। और वो चाहते थे कि मैं एक जमुना पार में केवल आता था CCN केवल के नाम पे, उस पर वो चाहते थे कि मैं उसके अंदर उनकी मदद करूं और उस पर वो प्रसारित करें। और मेरा भी मानना ये है कि जो आज कवि वर्ग, वो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे समाज का, कि अगर उसको हम पूरा प्यार और पूरा प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हम इस कला से वंचित हो जाएंगे। आज मुझे लगता है कि जो कवि वर्ग जो हमारे हैं, कवि जो हैं हमारे, उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता। तो जब हम लोग उनको अगर साथ नहीं देंगे, उनको मंच नहीं देंगे, तो हम इनको खो देंगे। तो मैंने परवीन जी से कहा कि आप इसे एक छोटे लेवल पे नहीं, एक बड़े लेवल पे लाओ जो पूरा भारतवर्ष इससे फ़ायदा उठा सके। तो परवीन आर्य जी की मेहनत से 15 अगस्त 2004 में हम इसका पहला एपिसोड साधना चैनल पे लाए। तो वहाँ से इसकी शुरुआत, सतमोला कवियों की चौपाल की शुरुआत हुई। जहाँ तक हम किसी भी उद्योगपति की बात करते हैं तो वो उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से किसी और दिशा में नज़र भी रखे। लेकिन आपने जो शुरुआत करी अपने व्यवसाय के साथ साथ, आपने कवियों की चौपाल से भी अपना जो एक महत्वपूर्ण कदम है वो जोड़े रखा।
तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप कवियों की चौपाल से जुड़े या कवियों की चौपाल को आपका सहयोग प्राप्त हुआ, तो जब आप उससे जुड़े तो आपको लगा कि ये जो सफ़र है, ये जो सुहाना सफ़र है, ये 16 वर्षों की यात्रा कर लेगा? आपको ऐसा विश्वास था या आपको लगा कि नहीं 1-2 वर्ष की बात होगी, देखूंगा या क्या नहीं था? मतलब किस विश्वास के साथ में आपने इस क्षेत्र में अपना जो है भूमिका रखी और किस तरह से आप इस पर मुझे ज़रा बताएं। हाँ ज़रूर, मैं सच बताऊं तो मेरे को उस समय बिल्कुल भी ऐसा विश्वास या भरोसा नहीं था कि ये कितना लंबा चलेगा। जब हमने स्टार्टिंग करी तो हमने सोचा कि 2-4 एपिसोड आ जाएंगे या 5-6 महीने चला लेंगे, लेकिन बस सब आपके दर्शकों का प्यार और विश्वास से आज हम 16 वर्ष पूरे कर चुके हैं और उसको हम मुझे यकीन ही नहीं होता। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, सतमोला कवियों के चौपाल के करीब 25 लाख से भी ज़्यादा दर्शक हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 वर्ष में हम लगभग 20,000 से अधिक नए कवियों को इस पर मंच पे मौका दे चुके हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि हम देश के सभी जाने माने कवि भी हमारे मंच पर आगे हमारा सम्मान बढ़ा चुके हैं और करीब अभी तक इसके 607 एपिसोड हम लोग प्रसारित कर चुके हैं। अच्छा अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में अभी तक जो मैंने जाना, जो समझा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मन को जो खुशी मिली है वो ये जानकर खुशी मिली है कि आपकी जो साहित्य के प्रति जो आपका रुचि है ये सच में बहुत ही मिठास देती है। इतना लगाव साहित्य के प्रति मैंने बहुत कम लोगों में देखा है, वरना श्रोता जो है आनंद इतना नहीं लेते हैं, लोग जुड़ते नहीं हैं साहित्य के प्रति। और जो कवियों को सम्मान आपके मुख से जो मिला है वो वाकई में बहुत अद्भुत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने सुना है कि इसी तरह का जो आप एक कड़ी आगे बढ़ाते हैं और दशहरे पे भी एक कार्यक्रम है, इसकी चर्चा मैंने कई जगह सुनी है। तो जो दशहरे पे कवियों की चौपाल का जो कार्यक्रम आप करते हैं उसके बारे में आप ज़रा दर्शकों को खुलकर बताइए। जी हाँ, जब मैं अब 16 वर्ष से जुड़ी चुका हूँ सतमोला कवियों की चौपाल से, तो मैंने सोचा अब इसको एक बड़े रूप में भी हम सार्वजनिक रूप में लाएं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 5 साल से बालाजी रामलीला कमेटी कक्कड़डुमा में हम लोग दशहरे वाले दिन पे सतमोला कवियों की चौपाल का भव्य प्रोग्राम करते हैं और इसमें देश के सभी जाने माने कवियों को हम मौका देते हैं। आज हमें 5 साल हो गए और मुझे लगता है कि शायद ये दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। सबसे बहुत इसके अंदर भीड़ होती है काफ़ी सारी, और देश के जाने माने कवि इसके अंदर शामिल होते हैं। और इसमें हम लोग सतमोला कवियों की चौपाल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि होते हैं, हमारे 3 कवि, उनको भी हम सम्मानित करते हैं, उनको भी पुरस्कार देते हैं। तो अनिल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सतमोला कवियों की चौपाल विश्व का एक सबसे बड़ा कवियों का प्लेटफॉर्म बनता नज़र आ रहा है, तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इसकी प्रसिद्धि पर आप कुछ क्लेम करना चाहेंगे? हाँ रजनी जी, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग जल्दी ही सतमोला कवियों की चौपाल को सबसे लंबे कविता प्रोग्राम के लिए इसे गिनीज बुक में और लिम्का बुक्स में क्लेम करने जा रहे हैं। अनिल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कवियों की चौपाल के 16 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, तो आप इस खुशी में आप दर्शकों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी रजनी जी, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे पे इसी तरह बनाए रखें कि हम सिर्फ 16 वर्ष नहीं, हम इसकी जल्दी से सिल्वर जुबली 25 वर्ष करें और बड़े धूमधाम से इसको मनाएं। अब तो अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। अनिल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना का है, संकट का समय चल रहा है, ऐसे में जब भी हम टीवी चैनल्स खोलते हैं तो एक कोई ना कोई नई खबर उदासी लेकर के हमारे चेहरे पे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इस लॉकडाउन से, इस कोरोना संकट काल में हमारी युवा पीढ़ी बहुत हताश है, बेरोजगारी बहुत निकल के आएगी। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण आप उन युवाओं को क्या देना चाहेंगे? मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपका उत्तर जानने का प्रयास करना चाहती हूँ, सुनेगा। आँखों में आंसू ले आना ठीक नहीं, अपने मन का हाल बताना ठीक नहीं, आँखों में आंसू ले आना ठीक नहीं, अपने मन का हाल बताना ठीक नहीं, जो जीतेगा हार तुम्हारी होने पर, जो जीतेगा हार तुम्हारी होने पर,
उनको अपनी हार जताना ठीक नहीं। उनको तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो हारे नहीं, इस संकट में उम्मीद की किरण लेके चलें, निश्चित ही वो सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं सिर्फ युवाओं को नहीं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, आज जो संकट हमारे पे आया है, ठीक है ना, बस ऊपर वाले पे विश्वास रखें। हर समस्या कोई ना कोई उपाय लेकर आती है, नए रास्ते लेकर आती है। तो भगवान ने कुछ हमको इससे बेहतर कुछ सोचा होगा। मुझसे आगे तक नहीं पहुंच सकते, तो इसमें हमें कोई ना कोई ज़रूर हमें बेहतर रास्ते मिलेंगे और लड़ने की ताकत भगवान देगा। तो हिम्मत बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, कुछ ना कुछ नए रास्ते हमारे पास आएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारें। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें अनिल मित्तल जी का आज परिचय हमने लिया, आप तक पहुंचाया, उनको रूबरू कराया। और एक मैं कह सकती हूं कि बहुत जल्दी जिस तरह से 16 वर्ष पूरे हुए उसकी यात्रा हम दर्शकों तक लेकर के आए, तो इसी तरह हम सिल्वर जुबली का भी एक कार्यक्रम आपके साथ बहुत जल्दी, हम उस समय का इंतज़ार करते हैं जब से सिल्वर जुबली को भी हम उत्साह से मनाएंगे। लॉकडाउन वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा तब तक। आज हमने आपको सतमोला कंपनी के चेयरमैन से रूबरू कराया और एक ये मुलाकात हमारी बहुत सुखद मुलाकात रही। इसके लिए मैं अनिल मित्तल जी को बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।